नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज बात करेंगे आपके फोन और उसकी सिक्योरिटी की, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हो सकता है कि इस वक्त आप में से ज्यादातर यूजर्स या दर्शक मुझे फोन पर ही देख रहे हो लाइव किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और हो सकता है कि जब बाद में देखें तो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये शो आप देख रहे हो, और वो भी आपके फोन पर। और आज बातचीत इसलिए क्योंकि जिन जिन यूजर्स के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं उनके लिए एक बड़ा हाई अलर्ट आया है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 70 से लेकर 90% तक जो फोन है वो एंड्रॉयड पर बेस्ड है, एंड्रॉयड यूजर्स के ही हैं। हालांकि तो iOS के लिए भी अलर्ट है, लेकिन उसकी बात आगे करेंगे। जो मेजॉरिटी ऑफ फोन्स है वो एंड्रॉयड पर चलते हैं। तो क्या है ये बड़ा अलर्ट, कितना बड़ा खतरा है आपके फोन के लिए, क्यों ये सरकार की तरफ से या उनकी एजेंसियों की तरफ से अलर्ट है, और किससे आप ऐसे बच सकते हैं, और अपने फोन को इन जनरल आप कैसे सुरक्षित बना सकते हैं, उस पर आज बात होगी हमारे एक्सपर्ट पैनल के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि अलर्ट क्या आया। राइट, तो अलर्ट भेजा है CERT ने, सिक्योरिटी रिस्क पर। ये अलर्ट CERT की तरफ से जो वक्त पर इस तरह के अलर्ट्स को भेजती रहती है, उसने इस बार कहा है कि एंड्रॉयड फोन्स पर खतरा है। एंड्रॉयड, एक बार पहले वाला पॉइंट फिर से लेकर आते हैं। एंड्रॉयड फ्रेमवर्क की बात करती है। हो सकता है बहुत सारे दर्शक इसको ना समझते हो कि ये क्या होता है, लेकिन उन्होंने सर्ट ने ये चेतावनी दी है कि एंड्रॉयड फ्रेमवर्क में दिक्कत मिली है, खामियां मिली हैं। आगे समझेंगे ये क्या होता है, ठीक है। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर अपडेट में देखिए, जहां से आप अपने फोन को अपडेट करते हैं वहां से अपडेट होने में भी कुछ इश्यूज हैं। किस तरह के इश्यूज हैं बात आगे होगी, लेकिन फोन अगर अपडेट नहीं हुआ तो सिक्योरिटी खतरे में पड़ती है। कई हार्डवेयर में भी खामियां मिली हैं। अब ये मामला थोड़ा कम आता है कि हार्डवेयर तक बात पहुंच जाए कि भाई किसी फोन के हार्डवेयर में कमी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो कमियां हो सकती हैं, बग आ सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर में कमी मिलना, इसका क्या मतलब है वो भी आगे समझेंगे। और क्या है, हैकर्स आसानी से, अब इन कमियों के चलते क्या होगा, हैकर्स जो हैं आसानी से आपके फोन में घुस सकते हैं, आपका डेटा चुरा सकते हैं, आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को बदल सकते हैं, और उसके बाद तो क्या क्या हो सकता है इसका अंदाजा अब आपको हो ही चला है जब हम AI के जमाने में पहुंच गए। गूगल समेत कई कंपनियों ने सिक्योरिटी पैच जारी भी किए हैं। ये पैच कैसे लेने हैं, कैसे अपने फोन को सिक्योर करना है, क्योंकि गूगल एंड्रॉयड अलग अलग कंपनियों के फोन में अलग अलग तरीके से काम करता है, वो भी देखना होगा। राइट, और क्या है, फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अपडेट रखना है। ये तो सबसे बड़ा बेसिक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। साथ ही कुछ और चीजें, जैसे भारत में जैसे मैंने कहा 90% जो है वो एंड्रॉयड यूजर्स ही हैं, इसलिए ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब ये देख लें कि ये बेसिकली एंड्रॉयड के OS के किस वर्जन के लिए, तो जहां एंड्रॉयड 12 है, 12L है, एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 जो कि लेटेस्ट है, इन सभी वर्जन्स पर खतरा है। कई बार तो है कि भाई आप बहुत पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आउटडेटेड हो गया, खतरे के निशान में चला गया, लेकिन ये तो वन ऑफ द लेटेस्ट है। 14 तो है ही अभी, 13, 12 ये भी इतने पुराने नहीं हुए हैं, लेकिन इन पर ये खतरा मंडराया है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सेफ सिक्योरिटी के को-फाउंडर राहुल त्यागी और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्रुव, आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि बात एंड्रॉयड की है एंड यू आर एंड्रॉयड अथॉरिटी। इस अलर्ट का क्या मतलब है? इसमें कई सारे टिपिकल टर्म यूज हुए हैं और साथ में ये सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों की बातचीत करता है। क्या ये बड़ी खतरे की घंटी है? फिर एक एक करके उसके पॉइंट्स पर जाएंगे। बड़े खतरे की घंटी तो ये हो सकती है बिल्कुल, बट थैंकफुली ये जो है प्रॉब्लम जो है ये पैच कर दी गई है ऑलरेडी। तो बेसिकली इसको एक ये बफर ओवर रन एरर है जिससे परमिशंस जो है फोन लेवल पे चेंज की जा सकती है। इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। और परमिशंस चेंज करने के बाद बेसिकली कोई हैकर जो है लोकल कंट्रोल ले सकता है आपके डिवाइस का। लोकल आपका जो डेटा है, जो फोन पे स्टोर डेटा है, वो एक्सेस कर सकता है। बट ये गूगल ने पहले पैच कर दिया है वल्नरेबिलिटी को। अप्रैल का जो उनका अपडेट है सिक्योरिटी पैच अपडेट, एंड ये उन्होंने पुश आउट करना शुरू भी कर दिए। एंड द गुड थिंग इज के वैसे जो है जनरली सॉफ्टवेयर अपडेट्स जो है वो मैन्युफैक्चरर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, पर इस केस में क्रिटिकल केसेस में जो है गूगल डायरेक्टली बाईपास कर सकता है मैन्युफैक्चरर्स को एंड सीधा अपडेट डिस्पैच कर सकता है।
तो अभी जैसे मेरे फोन पे तो नहीं आया ये अपडेट, पर होपफुली अगले कुछ दिनों में सभी फोन्स पे ये डिप्लॉय हो तो जाना ये चाहिए। अपडेट मान लीजिए आपके फोन पर आएगा तो आपको पता कैसे चलेगा गौरव, ध्रुव, की ये आप अंदर जाएंगे कहीं, मतलब किस चीज में जाके आप इस अपडेट को ढूंढेंगे? सिंपल जैसे फोन अपडेट हमेशा होता है वैसा हो जाएगा? तो जनरली आपको अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आपके फोन के लिए अपडेट अवेलेबल है, एंड आपको बस उसको ट्रिगर करना है एंड फोन अपडेट होना शुरू हो जाएगा, रीस्टार्ट करो एंड अपडेट हो जाएगा फोन। बट अगर आपको जाके खुद से चेक करना है तो हर फोन में जब आप सेटिंग्स में जाते हैं, अबाउट पेज पे जाते हैं, वहां पे एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन होती है, वहां पे जाके आप इसको मैनुअल भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो मोटी बात हो गई कि क्या हुआ और क्या आपको कर लेना चाहिए। अब राहुल मुझे ये बताइए कि तीन चीजें यहां पर, तीन टर्म्स यूज किए गए, एंड्रॉयड फ्रेमवर्क सिस्टम और गूगल प्ले सिस्टम अपडेट्स, ये क्या चीजें हैं? तो ये सारा है एंड्रॉयड का इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मतलब जब भी एंड्रॉयड का कोई, एंड्रॉयड के सॉफ्टवेयर आज टीवी में भी हैं, एंड्रॉयड के जो सॉफ्टवेयर आपके गाड़ी में भी हैं, एंड्रॉयड का वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल फोन के अंदर भी है। राइट। जब हम इस पूरे इकोसिस्टम की बात करते हैं, जैसे अगर आईफोन की बात करें तो उनका सेंट्रलाइज कंट्रोल उनके सॉफ्टवेयर पे भी है और हार्डवेयर पे भी है, और ये चीजें पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं है। लेकिन एंड्रॉयड के वर्जन में क्या है, सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड गूगल का है, हार्डवेयर क्वालकॉम का है, मीडियाटेक का है और बाकी सारी कंपनीज का है। अब उसको स्टेबल वे में कंप्लीट करवाने के, चलाने के लिए दोनों में सिंक बिठाया जाता है। इस सिस्टम के अंदर ये जो पूरी चेन, सप्लाई चेन है, इन सब के अंदर ही कोई ना कोई वर्नेबिलिटी निकाल ली गई। अगर उन सब वर्नेबिलिटीज को क्लब कर दिया जाए तो वो बड़ा डेडली अटैक हो जाता है। तो पहले हमारे सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आती थी, जो नॉर्मल मैन्युफैक्चरर सैमसंग या शॉमी या अपडेट कर देते थे। अभी क्या हुआ है, अभी जो सॉफ्टवेयर के अंदर वर्नेबिलिटी आई है, एक वर्नेबिलिटी हार्डवेयर के अंदर आई है, जो आपका सिस्टम है हार्डवेयर है, और आपका चिपसेट जो है उसके अंदर भी वर्नेबिलिटी है, जो डिफरेंट टाइम्स पे निकाली गई। एक चीज हमें ध्यान रखना पड़ेगा, सर्ट जब कोई चीज जारी करता है तो उसकी सीरियसनेस हमें समझनी चाहिए। ये सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं जरूरी है, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी ये हमारा इलेक्शन सिस्टम आ रहा है। 90% जो सिटीजन है वो सारे आपके एंड्रॉइड यूजर्स हैं। तो जो वेस्ट इंटरेस्ट है जिन कंट्रीज का हमारे सिटीजन के स्पाई करने का, पॉलिटिशियंस हमारे कितने हैं जो एंड्रॉइड यूज करते हैं, तो ये जो प्रॉब्लम ये है, जिन फोन्स के अंदर, जहां तो वो स्मार्टफोन्स फ्लैगशिप फोन्स हैं, उनके अंदर बड़ी जल्दी आ जाएगी। जैसे हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि उनको अभी अपडेट नहीं आया है, तो जिनको अपडेट अभी नहीं आया है वो अभी भी वर्नेबल ही है। तो कितनी देर में ये पैच होंगे? और इमेजिन अगर कोई वही एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन है जिसके सामने, जिसका मोबाइल फोन ये है, उसको पैच आया ही नहीं है ना, और उसका मोबाइल हैक हो जाए, तो ये जो समस्या है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पूरा इकोसिस्टम ही पूरा हिल गया है। आप एक चीज करेंगे, दूसरा फिर से उसको अपडेट करने के लिए वेट करना पड़ेगा, और आप भरोसे पे बैठे हैं गूगल की, वो कब पुश करेगा, और उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर आपको कब वो अपडेट देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्रुव, जैसा एक्सप्लेन किया राहुल ने काफी कि ये दोनों का है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के साथ ग्लिचेस, मैंने सॉफ्टवेयर के ग्लिचेस सुने थे, लेकिन हार्डवेयर में दिक्कत आ जाए ये थोड़ा सुना भी नहीं था और समझ में भी कम आया। ये कैसे पॉसिबिलिटीज होती हैं? पॉसिबिलिटी आई मीन सबसे सिंपल वे में अगर इसको एक्सप्लेन करो तो यही है कि इंजीनियर्स हार्डवेयर भी बना रहे हैं, राइट, एंड ग्लिचेस आ जाते हैं ऐसे। इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात नहीं है। अगर आप वीडियो गेम कंसोल्स की बात कीजिए तो फॉर एग्जांपल निंटेंडो स्विच में जो अभी 120 मिलियन यूनिट्स बेच चुके हैं निंटेंडो, उसमें एक हार्डवेयर वल्नरेबिलिटी थी जो रह गई थी, एंड लिटरली आप एक सेफ्टी पिन लगा के उस कंसोल को हैक कर सकते थे। तो ऐसी वल्नरेबिलिटीज कई बारी रह जाती है, ओवरलुक हो जाती है, और कई बारी जो है चेन ऑफ अटैक होता है। तो जैसे अगर एक सॉफ्टवेयर से कोई एक स्पेसिफिक हार्डवेयर का फीचर जो है गलत तरीके से अगर ट्रिगर हो रहा है, तो उसको भी वल्नरेबिलिटी की तरह यूज किया जा सकता है। ये बहुत सिंप्लीफाई करके बात कर रहे हैं, पर कई बारी फीचर सेट को गलत तरीके से भी यूज किया जा सकता है एंड अटैक के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो राहुल, हमने देखा कि कारों में कोई प्रॉब्लम आती है, मतलब जहां मेजॉरिटी में सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर ही होता है, तो उसे रिकॉल कर लिया जाता है। तो क्या ऐसी, क्योंकि मतलब इसमें दो सवाल है, तो क्या कंपनियां रिकॉल करेंगी और हार्डवेयर ठीक करेंगी, या फिर सिक्योरिटी पैच जो कि एक सॉफ्टवेयर है
उससे भी आप हार्डवेयर की जो प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल विपिन, इस केस के अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो कर्नल लेवल का अपडेट इन्होंने दिया है मेरे ख्याल से, कि जो कि हार्डवेयर, सो एक होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके जो हार्डवेयर के ऊपर लगता है, जो हार्डवेयर को काम करने के लिए बोलता है, और उसके ऊपर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पार्ट है वो हार्डवेयर के साथ भी बात कर सकता है, और एप्लीकेशन जो आपने एप्स डाली हुई उनके साथ भी बात कर सकता है। ये जो अपडेट है जो हार्डवेयर के ऊपर आया है, वो मैन्युफैक्चरर ने रिलीज कर दिया है, जो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलके हार्डवेयर में पुश हो जाएगा और रिप्लेस कर देगा उसको। इसके लिए कुछ फिजिकल रिकॉल की जरूरत नहीं है यूजर को। बट क्वेश्चन अगेन वही है, ये अपडेट आपको जब तक नहीं आ रहा आपके फोन के ऊपर, और स्पेशली जो लो एंड या मिड रेंज फोन्स हैं उनका सबसे ज्यादा बुरा हाल है, क्योंकि उनका कोई सुनने वाला नहीं है। हाई एंड वालों को तो फिर भी मिल जाएगा, और हमारे देश में सबसे बड़ा तबका लो और मिड रेंज वाले स्मार्टफोन लोगों का ही है। तो जब तक ये उनके पास नहीं आता तब तक जरूरी नहीं है कि दे आर वेरी वेरी सिक्योर। बाकी रिकॉल करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सॉफ्टवेयर का अपडेट आते ही आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों वल्नरेबिलिटीज को पैच कर दिया जाएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अभी तक आया नहीं है। जस्ट इन केस जब तक ये नहीं आता, क्या आपके हाथ में कुछ है कि आप अपनी तरफ से कुछ सिक्योरिटी मेजर्स ले सकें, या नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है? ये देखिए, डिपेंड करता है आप किस प्रोफाइल के ऊपर हैं। अगर आप बहुत ही हाई प्रोफाइल पर्सन हैं और अगर आपको किसी ने हैक करना है, जब तक आपका ये नहीं आ रहा, तो बोलना तो नहीं चाहिए, बट अब मैं तो बोलता हूँ फोन ही बंद कर दीजिए अगर आप बहुत ही बड़े आदमी हैं और आपको लगता है, क्योंकि यही मौके होते हैं जब जो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्रिमिनल्स होते हैं ये इन्हीं टाइम का वेट करते हैं। जैसे कोई कंट्री स्पेसिफिकली किसी इंडिविजुअल को टारगेट कर रही है, जिसके हाथ में किसी देश का सबसे इंपॉर्टेंट कोई काम है, उसको ब्लैकमेल करने के लिए एंड सो एंड सो फोर्थ, तो वो इन्हीं टाइम का वेट कर रहे होते हैं कि जैसा कोई ये रिपल इफेक्ट आए, उसके अंदर से वो अपने हाथ भी साफ करके और उसको डेटा उड़ा ले। तो मेरे ख्याल से तो अभी के लिए जो एंटीवायरस कंपनीज हैं वो शायद मे बी फॉर द टाइम बिंग अपने अपडेट्स दे रहे होंगे। और एंड्रॉइड यूजर का, जैसे मैं पहले भी बोलता आया हूँ आपके चैनल पे, कि आप 50,000 का फोन ले लेते हैं लेकिन आप 1,000 रुपए के एंटीवायरस लेने से कतराते हैं पेड। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप उसको रखिए, क्योंकि अगर वो नहीं है फिर तो आप 100% हैक होंगे ही होंगे। एटलीस्ट उसके होने से 5% या 20% प्रोबेबिलिटी है कि वो अटैक रुक जाए, क्योंकि अगर पब्लिशर नहीं दे रहा, गूगल नहीं दे रहा, एंटीवायरस कंपनी किसी तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके उसके बिहेवियर को वो अटैक शायद रोक ले। तो यही आपके हाथ में है अभी के लिए जो आप कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर ध्रुव, थोड़ी बहुत चेतावनी जो है वो iOS सिस्टम्स के लिए भी आई है, वो क्या है? सिमिलर उसमें भी एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी इशू की गई है, वार्निंग इशू किया गया है। उसके लिए भी अपडेट जो है, आई बिलीव जो अभी iOS का बीटा है उसमें पहले ही उसके लिए उसको पैच कर दिया गया है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उसका भी रोल आउट हो जाना चाहिए इसको पैच करने के लिए। ओके, लेकिन चूंकि iOS बहुत ही कंपैरेटिवली सेफ कहलाने वाला क्लोज्ड इकोसिस्टम, जैसा आपने भी कहा कि वहां पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी के हाथ में है, तो क्या कंपैरेटिवली वहां खतरा कम है? इट्स हार्ड टू से बिकॉज टेक्निकली हाँ जी, iOS पे काफी सैंडबॉक्सिंग रहती है। तो एक जगह पे अगर एलिवेटेड परमिशंस हो भी तो जरूरी नहीं है कि वो सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं, बट कितना लेवल का थ्रेट है वो गेज करना थोड़ा मुश्किल है। एंड बाकी रही बात कि iOS ज्यादा सेफ है, कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ है, बट अगर सॉफ्टवेयर इश्यूज किसी भी प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, तो ये कहना कि मतलब एक प्लेटफॉर्म ज्यादा इनसिक्योर है या बहुत ज्यादा सिक्योर है, आई थिंक वो थोड़ा अनफेयर है। बिकॉज आज की डेट में गूगल ने भी एंड्रॉइड के लिए बहुत प्रोटेक्शंस निकाली है, एंड थैंकफुली इस वाली ग्लिच को भी जल्दी से पैच करने का अटेम्प्ट कर दिया गया है। प्रॉब्लम यही है कि क्योंकि एंड्रॉइड यूजर्स इतने ज्यादा है तो वो रोल आउट में टाइम लगेगा ही लगेगा। बाकी जैसे आपके गेस्ट सही बोला है कि ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा हाई प्रोफाइल यूजर्स के लिए प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि वहां पे उनके पास लूज करने के लिए भी ज्यादा है। ब्लैकमेल हो सकता है या फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने के लिए। जनरली लो एंड यूजर्स या मिड रेंज फोन यूजर्स को इतना टारगेट नहीं किया जाता इन अटैक्स।
हाँ, पर सावधानी तो खैर बरतनी ही चाहिए, क्योंकि अब तो हमारे सारे काम, मतलब हमारे सारे डॉक्यूमेंट, हमारा सारा जो फाइनेंशियल डेटा है, बैंक के सारे डिटेल्स, बैंक ही पूरा हमारा जो हम ऑपरेट करते हैं, फोटोग्राफ्स व्हाटएवर, मतलब सब फोन में ही कंसंट्रेट हो गया। ये एक बहुत खतरनाक चीज़ भी अपने आप में है, लेकिन क्या करें। राहुल, मुझे एक बात बताइए कि ये जो सिक्योरिटी के पैचेस आना या उनमें फॉल्ट निकलना या कुछ लूप होल्स निकलना, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग की प्रॉब्लम है या फिर ये वक्त, मतलब आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कॉम्बिनेशन बना ही नहीं सकते जो फुल प्रूफ हो? वक्त के साथ जैसे जैसे वो बाजार में रोल आउट होता है, कुछ ना कुछ हैकर्स तरीके ढूंढ लेते हैं उसमें घुसने के, जो हो सकता है कि जब वो रिलीज हो रहा हो तब वो परफेक्ट रहा हो, लेकिन बाद में विद द एडवांसमेंट ऑफ टाइम वो परफेक्ट नहीं रहता, या फिर कुछ कमियां रह जाती हैं। कैसे समझें इसको? इसको आसान शब्दों में समझने के लिए विपिन सर हम ये देख सकते हैं कि जैसे देखिए हमारी साइबर सिक्योरिटी कम्युनिटी में कहावत है कि द मोर यू एक्सपैंड द मोर यू बिकम वर्नेबल। जितना ज्यादा आप फैलेंगे उतना ज्यादा आपके चांसेस होंगे कुछ गलत होने के। और उसका उदाहरण भी ये है कि आप देखिए जब भी कोई एंड्रॉइड क्या करता है, हर बार अपना कोई नया नया ऑपरेटिंग सिस्टम या उसको अपग्रेड करता है। तो जैसे ही अपग्रेड करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये लाइन ऑफ कोड है। अगर हम हार्डवेयर की बात करें, हार्डवेयर के अंदर भी ये चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर की लाइंस लिख के डाल दी जाती हैं। कोई इंसान अगर उस कोड तक पहुंच जाता है और उसको स्टडी करता है, आज वो रिलीज हुआ है तो अगले 1 साल तक वो स्टडी करके 1 साल बाद वो उसके अंदर कोई ना कोई कमी निकाल के उसको पब्लिश कर देता है। तब हम बोलते हैं कि जितने चिप्स वो सारे दुनिया में लगे हैं वो सारे वर्नेबल हैं। तो जैसे जैसे ये कोड पब्लिकली अवेलेबल होते जाते हैं, अब आप सोचिए कि हार्डवेयर लेवल पे iOS के अंदर बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि उनका जो सोर्स कोड है वो क्लोज्ड सोर्स कोड है, वो ओपन सोर्स नहीं है, ज्यादातर लोगों के एक्सेस में नहीं है। और दूसरा, iOS के अंदर एक खासियत जो क्या है कि जब भी कोई अपडेट ऐसा कभी होता है, वो एक ही अपडेट देते हैं, वो iPhone 7 से लेके iPhone 14, 15 तक सबको पहुंच जाता है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, iPhone 11 जैसे आपने बोला 4 तो वर्जन है जिन जो सारे वर्नेबल हैं, इनके अलग अलग यूजर हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरर के अलग अलग डिवाइस के मॉडल्स हैं। तो आप देखिए कितना सारा फ्रेगमेंटेशन है मार्केट के अंदर जिसको इनको कवर करना पड़ता है। सो एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक कोड है। कोड जितने ज्यादा लोग उसको देखना स्टार्ट करते हैं, सिक्योरिटी प्रोफेशनल कुछ 6 महीने में वर्नेबिलिटी निकाल लेते हैं, कुछ 1 साल में निकाल देते हैं, और जैसे उसको पैच किया जाता है गूगल फिर से कोई नया वर्जन निकाल देता है जिसके अंदर कुछ नया कोड ऐड कर देता है, और फिर से अगर कोई उसको कोड, तो ये साइकिल ऐसा हमेशा चलता ही रहता है। वो माउस एंड कैट वाली गेम है जैसे, तो वो चलती ही रहती है। ठीक है जी। तो ये इसलिए क्योंकि दर्शक समझ सके कि एग्जैक्टली एक फोन को इस्तेमाल करने का मतलब क्या और पीछे कितनी सारी चीजें एक साथ चलती रहती, क्योंकि आप जितना जानेंगे जितना समझेंगे उतना सेफ रहेंगे। चलिए एक छोटा ब्रेक लेते हैं। ये तो हो गई अभी की चेतावनी की बात और उसका जो रोल आउट होने वाला है पैच, कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को मिल जाएगा, उस पर तो बात कर ली और थोड़ी बात बता देंगे। लेकिन इन जनरल भी भाई फोन तो मतलब फोन आप ही का एक छोटा वर्जन हो गया, आपका सब कुछ एक फोन के अंदर है, तो क्या सिक्योरिटी हाइजीन आपको फॉलो करना चाहिए? क्योंकि बस फोन ले लिया और चला रहे हैं, ये सबसे खराब प्रैक्टिस है। उसकी सिक्योरिटी को समझें, उसकी इंपॉर्टेंस को समझें और क्या चीज़ें आपको अडॉप्ट करनी चाहिए एज अ गुड यूजर, एज अ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। वो छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट इस ब्रेक के बाद। एंड्रॉइड यूजर्स और हाई अलर्ट, उस अलर्ट की हमने बात कर ली कि एक बड़ा सिक्योरिटी लैप्स मिला जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में है। हमारे एक्सपर्ट्स ने बताया कि उसके लिए सिक्योरिटी पैच जो है वो गूगल की तरफ से रोल आउट हो गया, क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होते हैं एंड्रॉइड फोन में, धीरे धीरे करके वो आप सबके पास पहुंचेगा। एक पोटेंशियल थ्रेट है जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए, हमने ये भी बता दिया। फिर एक बार दोबारा प्रोग्राम खत्म करने से पहले बता देंगे कि कहां जाके ढूंढें और कैसे अपडेट करें। लेकिन उस बीच ध्रुव, अगेन एक बेसिक हाइजीन की बात। आज भी लोग बहुत महंगे महंगे फोन तो खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का क्या मतलब है, किन चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, उस पर बहुत कम लोगों का ध्यान रहता है। तो कुछ बेसिक से स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से आप डेली बेसिस पे या वीकली या मंथली बेसिस पे चेक कर सकते हैं कि भाई मेरा फोन अप टू डेट है, सिक्योर्ड है या नहीं? आई थिंक स्टेप 1 तो यही है कि आप हर महीने एक बार ही जाके अपना चेक कर लीजिए सॉफ्टवेयर अपडेट हो रखा है या नहीं। कई लोग जो है डिले करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट करना क्योंकि उनको लगता है नए फीचर्स आएंगे, फोन स्लो डाउन हो जाएगा। पर जो सिक्योरिटी थ्रेट है दैट इज मच मोर। सो आप अपना सॉफ्टवेयर अपडेट को कभी मत डिले करो। एंड मोस्ट फोन्स, इवन मिड रेंज फोन्स आजकल इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल है कि फोन्स के स्लो डाउन होने का ऐसा कोई चांस है नहीं इतना। दूसरी बात,
अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज करते हैं या किसी और दूसरे लोकेशन पे जाके वाईफाई यूज करते हैं, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप एक वीपीएन में इन्वेस्ट कीजिए। काफी वो आपको सिक्योर रखेगा, आपका लाइक इंटरनेट यूजेज भी हाइड करता है, एंड कई वीपीएन में जो है बिल्ट इन एड ब्लॉकर भी आ जाता है। और अगर आपको वीपीएन नहीं लेना तो प्लीज अपने फोन पे एक एड ब्लॉकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कीजिए, बिकॉज ये एड जो है कई जगहों पे मैलिशियस एड्स जो है यूज किए जाते हैं आपके फोन पे अनइंटेंडेड एप्स इंस्टॉल करने के लिए। एंड ये जो ऐप स्टोर के, प्ले स्टोर के बाहर के जो एप्स है, ये बहुत बड़ा गेटवे है मैलिशियस कोड रन करने के लिए आपके फोन पे। विच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पॉइंट कि आप आउटसाइड द प्ले स्टोर जो है ट्राई कीजिए कि सिर्फ ट्रस्टेड एप्स को इंस्टॉल कीजिए या फिर ना कीजिए, बिकॉज अगर आप जैसे पायरेटेड गेम्स इंस्टॉल कर रहे हैं, पायरेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि उसमें क्या क्या कोड चेंजेस किए गए हैं। कोड चेंजेस तो करे ही है वो पायरेसी इनेबल करने के लिए, पर और क्या उसमें मैलिशियस कोड है आपको कोई आइडिया नहीं है। एंड आप अपने लिए बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी लूप होल छोड़ रहे हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका फोन जो है वो आपका सबसे पर्सनल डिवाइस है, उसमें आपका बैंकिंग इंफॉर्मेशन है, पर्सनल फोटोज है, एंड ये डेटा कोई भी बहुत अलग अलग वेज में मैलिशियस वे में यूज कर सकता है। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आप 20,000 25,000 स्पेंड करते हैं तो 100 रुपए बचाने के लिए पायरेसी मत कीजिए, क्योंकि आपका फोन के लिए काफी बड़ा सिक्योरिटी लूप होल है वो। जी राइट। राहुल, आपकी तरफ से कोई टिप्स? इवन छोटा सा अपडेट, सारे जितने भी एंड्रॉइड यूजर हैं सबसे पहले उनको अपनी सेटिंग में जाके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो ऑटो अपडेट है उसको तो ऑन करना ही करना है। साथ साथ जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो इंस्टॉल है एंड्रॉइड के अंदर उनका भी ऑटो अपडेट इंस्टॉल करना है। जैसे आपने देखा होगा मोस्टली रात के 12 से 3 बजे के बीच जब आप अपना वाईफाई ऑन करके सोते हैं, अपने आप आपका ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट हो जाता है और एप्स भी अपडेट होते रहते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस है। दूसरी जो चीज आपने नहीं करनी वो ये है कि आपका जो व्हाट्सएप चैट बैकअप है वो क्लाउड पे, अगर आप प्राइवेसी कंसर्न पर्सन हैं, वो क्लाउड पे मत लेके जाइए। आप व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके वो ऑटो सिंक ऑफ कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि हम अपना अगर फोन फॉर्मेट कर लें तो बच जाएंगे, तो आपका ईमेल एड्रेस जो है उसके ऊपर सारा सिंक, जो अगर आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हैं तो गूगल क्लाउड, और अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो आपका iCloud पे सब चैट बैकअप वहां पे जाता है। तीसरा, फोन लेने से पहले, अगर जैसे ये अटैक्स आते रहेंगे लेकिन यूजर की वजह से, जब भी आपने कोई एंड्रॉइड फोन खरीदना है हमेशा देखिए कि आप स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन ही लें। स्टॉक एंड्रॉइड का मतलब होता है कि वो जितना क्लीन हो सकता है उतना एंड्रॉइड क्लीन वर्जन है। जैसे आपने देखा होगा कुछ मोबाइल फोन कंपनीज है जिसके अंदर वो ऑपरेटिंग सिस्टम कम लगता है बट एडवर्टाइजमेंट की दुकान ज्यादा लगती है। जैसे ही आप खोलते हैं तो एडवर्टाइजमेंट आनी स्टार्ट हो जाती है। उनका मॉडल है एडवर्टाइजमेंट से कमाना, ना कि आपके जो फोन आपने परचेज किया है इसलिए वो सस्ते होते हैं। लेकिन हमेशा जब भी फोन लीजिए स्टॉक एंड्रॉइड का लीजिए, और ऐसी कंपनियों की अपडेट्स बाकी कंपनियों से सबसे ज्यादा पहले आप तक पहुंचते हैं क्योंकि वो थोड़े सिक्योरिटी कंसर्न के रखते हैं। तीसरी जो लास्ट चीज मैं आपको बताऊंगा वो ये है, जो आपकी एप्स है मोबाइल के अंदर उसके अंदर एक ना एक ऐप लॉक लगा के जरूर रखिए कि कल को अगर रिमोटली एक्सेस करने की भी कोई बंदा कोशिश करता है तो ऐप का एक्सेस करने के लिए एटलीस्ट इंटरफेस, उसका मेमोरी से डेटा निकाल ही सकते हैं, एटलीस्ट इंटरफेस के साथ गड़बड़ी करने से पहले वो एक पासकोड मांगेगा। तो एंड्रॉइड के अंदर मेन पिन कोड और उसके अंदर एप्स के ऊपर जैसे पेटीएम और फाइनेंशियल एप्लीकेशन होगी उनको खोलने के टाइम पे जो पिन कोड होता है वो जरूर लगाइए जिससे आप सुरक्षित रह सकें। ठीक है, चलिए बढ़िया टिप्स हो गई हैं। इन बातों का भी ध्यान रख लेंगे तो आपका फोन काफी सुरक्षित रहेगा। एट लास्ट क्विकली 10 सेकंड में ध्रुव ये बता दीजिए कि वो अपडेट आपको ऑटोमेटिक आ गया तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं है तो आप कहां जाके सर्च कर सकते हैं ताकि जितना जल्दी हो डाउनलोड कर सकें? 10 सेकंड में जल्दी से बता देता हूँ। सेटिंग्स में जाइए, अबाउट पे जाइए, वहां पे आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट की ऑप्शन मिल जाएगी, उसको एक बार ही दबा दीजिए। फोन जो है ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि अपडेट आया या नहीं आया, तो उसी टाइम अपडेट कर लेगा आपका फोन। चलिए ठीक है, तो ये हो गई बात। तो सुरक्षित फोन रखिए, एंड्रॉइड हो एप्पल हो जो भी हो आपके पास, इन बेसिक हाइजीन का ख्याल रखेंगे तो अभी वाला जो खतरा है वो तो खैर हटेगा, लेकिन बहुत सारी चीजें जैसे राहुल ध्रुव दोनों ने कहा कि लगातार इस तरह के थ्रेट्स आते रहते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस और हाइजीन अच्छा रखेंगे तो आपका फोन सुरक्षित रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, आपने वक्त निकाला और आज काफी यूजफुल टिप्स हमारे दर्शकों को दिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।